नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। आज से करीब एक साल पहले 24 सितंबर 2022 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को पेशी पर लाया गया था। तभी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के गुर्गे कोर्ट में घुसकर गोगी की गोलियों से भूनकर हत्या कर देते हैं। लेकिन गोगी की मौत के बाद अब दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि गोगी जिंदा है, गोगी मरा नहीं है। जिस गोगी ने सालों तक दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी थी, जो हर पल पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, जिसने दिल्ली में कई हत्याओं को अंजाम दिया, वो गोगी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। अगर आप हैरान हो रहे हैं तो मत होइए। लूट, हत्या, किडनैपिंग जैसी कई वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की पिछले साल ही सितंबर में रोहिणी कोर्ट रूम में हत्या हुई थी। टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने गोगी को गोलियों से भून डाला था, लेकिन जितेंद्र गोगी का गैंग और उसकी दहशत जिंदा है। कुछ वक्त शांत रहने के बाद अब एक बार फिर से गोगी गैंग के कारनामे दिल्ली में दिखाई देने लगे हैं। गोगी की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस ने शायद कुछ दिन ही चैन की सांस ली हो, लेकिन अब गोगी गैंग फिर से एक्टिव हो चुका है। क्या फिर से दिल्ली में जितेंद्र गोगी गैंग की नई गैंग वॉर की कहानी शुरू होने वाली है? आखिर गोगी रिटर्न्स क्या है? कैसे मरने के बाद भी खूंखार गैंगस्टर गोगी जिंदा हो गया और दिल्ली पुलिस की रातों की नींद उड़ा रखी है? इसी महीने यानी कि 22 अगस्त 2022 दिल्ली के मुंडका का इलाका था। हाथ में पिस्टल लिए एक घर में दो लोग एंट्री मारते हैं। अंदर बैठे तीन लोग जैसे इन्हें देखते हैं, खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक ये दोनों ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। गोलियों का निशाना ऐसा था कि इन तीनों के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। घर में मौजूद तीन में से दो लोगों को गोलियां लग जाती हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति जैसे तैसे करके वहां से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। एक एक चाल, एक एक कदम, शूट आउट का तरीका ये इशारा करता है कि गोगी गैंग जिंदा है। जिस तरह से वहां पर फायरिंग हुई थी, ये गोगी के होने की सबूत देता है और इसीलिए एक बार फिर से शांत पड़े गोगी गैंग का नाम सबकी जुबान पर आ जाता है। मुंडका के बक्करवाला जेजे कॉलोनी में दो लोगों की हत्या और शख्स के जख्मी होने के बाद पुलिस हरकत में आती है। जांच शुरू की जाती है तो सारी कड़ियां गोगी गैंग की तरफ इशारा करती हैं। जो घटना इस महीने हुई है, उस घटना को कहा जा रहा है कि 5 साल पहले दिल्ली के मंडोली जेल में तैयार किया गया था। दरअसल पिछले साल जितेंद्र उर्फ गोगी की मौत के बाद ये माना जा रहा था कि ये गैंग अब शांत हो जाएगा, लेकिन उसी अंदाज में शूट आउट को अंजाम देना पुलिस के लिए भी पहेली बन चुका है और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस क्लू के आधार पर सीधा मंडोली जेल पहुंचती है, क्योंकि मंडोली जेल से ही जुड़े हैं इस पूरे शूट आउट के तार। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोगी गैंग का सबसे खास आदमी अंकेश लाकड़ा इसी जेल में बंद है। पुलिस बिना देर किए गोगी गैंग के इस खतरनाक गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा को एक दिन का रिमांड लेती है और पूछताछ के लिए उसे ले जाया जाता है और फिर सामने आती है इस शूट आउट की पूरी कहानी। अंकेश लाकड़ा ने मंडोली जेल में बैठकर सबसे पहले इस शूट आउट की स्क्रिप्ट लिख डाली और फिर जेल में बैठे बैठे ऐसे इंतजाम किए कि गैंगस्टर की दुनिया में गोगी फिर से जिंदा हो गया। पुलिस के पूछने पर गैंगस्टर ने उस रात की पूरी कहानी बताई जब उसने शूट आउट के इस प्लान को अंजाम दिया था। इस कहानी का विलन था सतीश। सतीश की मुंडका में सट्टे के कारोबार में अच्छी जान पहचान है, तो उसे गोगी गैंग को हर महीने 20 से 30 हजार रुपए रंगदारी के रूप में देने थे, लेकिन बाद में वो मुकर गया। लकड़ा के मुताबिक वो बार बार कहने पर भी रंगदारी देने को तैयार नहीं था। उल्टा उसने जेल में अंकेश लकड़ा को फोन करके पैसे ना देने की बात कही, जिससे लकड़ा तिलमिला गया और बना लिया सतीश को मारने का प्लान। इसी प्लान के तहत शूटर बक्करवाला कॉलोनी के उस घर में घुसे, लेकिन पुलिस के मुताबिक सुपारी शूटर्स ने गलत घर में हमला बोला और इसीलिए जिन गोलियों पर सतीश का नाम लिखा गया था, उन गोलियों ने किसी और की जान ले ली। यानी गोगी गैंग का पूरा प्लान गलत पहचान की वजह से फ्लॉप हो गया। लेकिन बावजूद इसके गोगी की दहशत एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिलने लगी है। पुलिस ने लकड़ा की जानकारी और शूट आउट लोकेशन से मिली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 अज्ञात लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये दोनों अमित और फौजी ही हैं या फिर कोई और। दिल्ली पुलिस का ये भी मानना है कि इस शूट आउट के अलावा पिछले सोमवार को बुराड़ी में हुई फायरिंग में भी गोगी गैंग का हाथ है। बुराड़ी में हुई फायरिंग में अमित गुप्ता नाम के एक होटल व्यवसायी अमित गुप्ता को निशाना बनाया गया। शूटर्स ने जबरदस्ती फायरिंग की, जिसमें अमित गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए। इस दौरान शूटर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीर में उसके हाथ में हथियार भी दिखाई दे रहे हैं और पुलिस ने इस आधार पर मुन्ना नाम के एक शूटर को गिरफ्तार भी किया है। फायरिंग में घायल हुए अमित को टिल्लू ताजपुरिया गैंग का बेहद करीबी माना जाता है। टिल्लू ताजपुरिया गैंग यानी कि गोगी गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जिसने गोगी को मारकर गोगी को जड़ से खत्म कर अपराध की दुनिया में अपना टेरर कायम करने की कोशिश की। लेकिन टिल्लू के तमाम कोशिशों के बावजूद अब गोगी गैंग फिर से जिंदा हो चुका है और अब उसके निशाने पर है टिल्लू ताजपुरिया गैंग के गैंगस्टर और उनके साथी। अब देखना अहम होगा कि टिल्लू और गोगी गैंग के बीच में जो गैंग वॉर अब देखने की आशंका बताई जा रही है, उससे दिल्ली पुलिस कैसे निपटती है। टीम बीडीएफ न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।